ये चैप्टर फर्स्ट हमने देख लिया, 6 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही चैप्टर सेकंड में चलते हैं। तो चैप्टर सेकंड में आपको जो पढ़ना है, आप चैप्टर सेकंड में चलेंगे। ये चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल। इसमें आपको पहले लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर क्वाड्रेटिक होता क्या है, कोई वेरिएबल है जैसे ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें वेरिएबल x है, x पावर 1, तो लीनियर का है। ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा a, कोफिशिएंट ऑफ a, और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक, ऐसे ही क्वाड्रेटिक होगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। ठीक, वेरिएबल का पावर 2, ये क्या है, वेरिएबल का पावर 2 है, और वेरिएबल का पावर 2 इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x इज b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक में चलेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 3 हो तो क्यूबिक कहलाता है। पावर 1 लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक एंड पावर 3 क्यूबिक। तो ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। अब इसके बाद डिग्री, तो डिग्री होती क्या है, तो डिग्री वो होती है कि हाईएस्ट पावर जो होता है, किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री आपने जान लिया। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में ये सब देख लिए, डिग्री देख लिए। इसके बाद पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म a0, ये होता है a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 and so on, ये हो जाएगा an माइनस 1 x पावर 1 एंड an। ठीक है, ऐसे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और इसके जनरल फॉर्म हो जाएगा। अब तरह की फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वाड्रेटिक क्यूबिक का फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है। जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है कि किसी वैल्यू को, किसी x वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे यदि कोई एक्सप्रेशन है ax प्लस b, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम जीरो के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू माइनस बी एंड x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ठीक, तो ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है, वेयर a क्या है, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट a है और b है, ये हो गया हमारा जीरोज। ऐसे ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। जैसे जीरोज का सम भी होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट a है और x का b का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम क्या होगा कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c अपॉन a। ठीक है, यहाँ से भी देख लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है, अल्फा बीटा गामा 3 पॉलिनोमियल से बना हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, केवल 2 जीरोस के ही पॉलिनोमियल है और 3 जीरोस वाले हमारे नहीं है। उसको भी आप जानना चाहेंगे तो देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है।